सभी भक्तों को जय बाबा की। देखो, एक चरण में हमने आपको बताया शक्ति का स्वरूप, भैरवी का, महाकाली का और चंडी का। लेकिन दूसरे चरण में ये स्त्री स्वरूप में कार्य चल रहा है, शक्ति स्वरूप में, लेकिन पुरुष के स्वरूप में भी कार्य चल रहा है, काल पुरुष के माध्यम से, जिसको आप काल पुरुष के नाम से जानते हो, जो एक महेश्वर का स्वरूप है, एक शिव का स्वरूप है, क्योंकि शिव की शक्ति है, शिव की एनर्जी है, शिव की ऊर्जा है। इसलिए इंसान को काल पुरुष नाम दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि रण के क्षेत्र में इस काल पुरुष ने किसको उतारा है? हमने आपको बताया काल भैरव और काल भैरवी आगे आगे चल रहे हैं, तो काल भैरव ही तंत्र मंत्र को भी नष्ट करेंगे और काल भैरव ही राक्षसों का संहार भी करेंगे। लेकिन जो कार्य ये नहीं कर सकते हैं, तो उसके पीछे कौन चल रहा है? उसके पीछे स्वयं शिव की शक्ति चल रही है, जो हनुमान स्वरूप में है, जो आज के समय में इस कलयुग में महाबली हनुमान है। सतयुग में तो सिर्फ हनुमान थे, लेकिन इस कलयुग में महाबली हनुमान इसलिए कहलाए कि इनका पंच स्वरूप जो है हर परिस्थिति में संपूर्णतः पूर्ण है, जो कि धर्मयुग की स्थापना करने के लिए सक्षम है। लेकिन जब ये महाकाल का स्वरूप प्रकट होता है, तो इतना समझ लो कि महाबली हनुमान भी वहां विफल हो गए। और जब महाबली हनुमान के पीछे महाकाल चलते हैं, तो फिर तांडव करते हैं, और जब तांडव करते हैं तो ना अधर्मी इंसान रहता है, ना अधर्मी इंसानों का बनाया हुआ किसी भी प्रकार की सुख सुविधा रहती है। इसलिए कहते हैं पृथ्वी डगमगाती है, और जब पृथ्वी डगमगाती है तो इंसान लड़खड़ाता है, और जब इंसान लड़खड़ाता है तो काल पुरुष उसे, कहावत है ना कि मृत्यु के घाट उतार देता है। तो सब कहने का तात्पर्य यह है कि आगे आगे काल भैरव, पीछे पीछे महाबली हनुमान, और उसके पीछे महाकाल, ये काल पुरुष के आदेशों का पालन कर रहे हैं। और सृष्टि का जो नियम है असली, जो सत्य है असली, वो लिखा जाएगा, आप लोगों को दिखाया जाएगा। और युग परिवर्तन किस प्रकार से होता है, सत्य के मार्ग पर चलते हो तो आप भी देख पाओगे। तो देखने की कोशिश करो, वापिस आने की कोशिश करो, सत्य सनातन धर्म के 3 नियमों का पालन करो। शिव युग में प्रवेश करना चाहते हो तो शिव युग के 3 नियमों का पालन करो। यहीं से शुरू होता है शिव युग की स्थापना, और हम पहुंच जाते हैं शिव युग में, जहां पर शिव हमारा इंतजार कर रहे हैं। शिव की शरण में जाते हैं, शिव अपनाते हैं, और हमें मोक्ष भी मिलता है, हमें मुक्ति भी मिलती है। तो इसी शिव युग में ही अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसको मोक्ष भी मिलेगा, और मुक्ति चाहिए, अगला जन्म लेने की इच्छा है तो अगला जन्म भी दिया जाएगा। क्या चाहिए आपको, निर्धारण आपका है। पहले 2 रख दिया हूं, तीसरा तो शिव देते हैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।